हेलो दोस्तों, एक फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पटना में राबड़ी आवास में राष्ट्रीय जनता दल के विधानमंडल दल की बैठक में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की गई। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष को भविष्य के तमाम नीतिगत फैसले के लिए अधिकृत किया गया है। विधायक आलोक मेहता ने तेजस्वी की ताजपोशी का प्रस्ताव लाया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसका मतलब है कि पार्टी किस तरह से आंदोलन करेगी या फिर अन्य नीतिगत फैसले लेगी, यह सब तेजस्वी यादव ही तय करेंगे। आपको बता दें कि सुबह से कयास लगाया जा रहा था कि इसमें बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जातीय जनगणना पर होने वाली बैठक को लेकर रणनीति भी तय होगी। अगली खबर, बिहार के सारण जिले में एक जाति को अपशब्द कहने पर 5 युवकों पर पंचायत ने कड़ा फैसला किया। 5 युवकों को सिर पर जूता चप्पल रखवाया गया और माफी भी मंगवाई गई। युवकों को 11 माह के लिए गांव से बाहर भी किया गया है। मामला जिले के गड़खा प्रखंड के मीठेपुर पंचायत का है। युवकों ने फेसबुक पर लाइव आकर एक जाति को लेकर अपशब्द कहे थे। वीडियो सामने आने के बाद गाँव में तनाव फैल गया था, जिसके बाद पंचायत ने इन 3 युवकों को कड़ा सबक सिखाया। अगली खबर, बेगूसराय में पप्पू यादव का गुस्सा देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल बेगूसराय में पत्रकार सुभाष कुमार के श्रद्धांजलि सभा में पूर्व सांसद पप्पू यादव उसके पैतृक गांव पहुंचे थे। इस दौरान आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पप्पू यादव कुछ बोल रहे थे, तभी एक पत्रकार उद्घोषक के द्वारा बीच में यह टोक दिया गया कि यह राजनीतिक मंच नहीं है। बस क्या था, पप्पू यादव गुस्से से लाल हो गए और माइक फेंककर सभा से निकल गए। अगली खबर, बगहा में सीताराम आश्रम में भव्य रूप से महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 30,000 की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस यज्ञ की खास बात यह है कि 27 जगहों पर शिवलिंग की स्थापना भी की गई। वही 27 जगह पर सीताराम नाम संकीर्तन का आयोजन भी किया गया है। इसके लिए 27 पंडाल बनाए गए। बगहा शहर के सीताराम आश्रम में लगातार 19 सालों से 24 घंटे सीताराम नाम का जप निरंतर जारी है। अगली खबर, बिहार में 80,000 स्कूली शिक्षक की होगी बम्पर भर्ती। बिहार में अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए बेहद सुनहरा अवसर है। राज्य में लगभग 80,000 पदों पर प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्तियां अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू होनी है। आपको बता दें कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में एक खास बदलाव होने जा रहा, जिसके बाद 9,000 नियोजन इकाइयों में आवेदन के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए विभाग के द्वारा अब ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिर भी जिन भी उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन की है, उसकी नियोजन प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित नियोजन इकाइयों को उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने एक बार फिर से लालू फैमिली के खिलाफ मोर्चा खोला है। पूर्व सांसद साधु यादव ने यह कहा कि लालू फैमिली मेरे खिलाफ साजिश रच रही। साधु यादव ने कहा कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर खराब करने की कोशिश भी हो रही है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मेरी बहन राबड़ी देवी, मेरे बहनोई लालू यादव और मीसा भारती, सब लोग मेरे खिलाफ काम कर रहे और मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। साधु यादव ने लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि मेरी बहन राबड़ी देवी इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अगली खबर, बिहार में दिल्ली जैसी होगी बारिश, पूर्वी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देश में मानसून के प्रवेश के पहले से ही राजस्थान से लेकर बांग्लादेश तक बनी ट्रफ लाइन कमाल दिखा रही है। इसी के असर से देश की राजधानी दिल्ली में बेहद तेज आंधी के साथ बारिश हुई। अब इसका असर बिहार में भी दिखने वाला है। बिहार के अधिसंख्य जिलों में अगले 24 घंटे में तेज आंधी के साथ बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी बिहार के कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहां लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है। अगली खबर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार से जन सुराज यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस दौरान वैशाली में उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। जन सुराज यात्रा के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के पैतृक आवास पहुंचे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अब भी कभी भी कांग्रेस के साथ काम नहीं करूंगा। यह ऐसी पार्टी जो खुद तो सुधरती नहीं है और मुझे भी डुबा देगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2011 से 2021 तक मैं 11 चुनाव से जुड़ा हूं, जिसमें 2017 में हुई यूपी इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। हाथ से जोड़कर उन्होंने कहा कि इसके बाद तय कर लिया था कि अब कांग्रेस के साथ काम नहीं करना है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दरिंदे उसे नग्न एवं अचेत हालत में छोड़कर भाग निकले।
सुबह ग्रामीणों की नजर पड़ी तो काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। महिलाओं के द्वारा उसे कपड़ा पहनाया गया। इसके बाद उसे सकरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किशोरी बेहोशी की अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। अगली खबर, एमएलसी चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर भाकपा माले ने आरजेडी को लिखा पत्र। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से विधान परिषद की 3 सीटों पर पुनर्विचार करने की मांग की है और ये भी कहा कि आरजेडी का फैसला एकतरफा है। आरजेडी ने 3 प्रत्याशियों की जो घोषणा की है वो बिल्कुल ही गठबंधन धर्म के खिलाफ है। अगली खबर, बिहार में तंबाकू सेवन का आंकड़ा घटकर राष्ट्रीय औसत से कम हो गया। हालांकि प्रतिबंध के बावजूद तंबाकू उत्पादों का सेवन जारी है। राज्य के 7% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन अभी कर रहे। खतरनाक बात यह है कि तंबाकू हमारे जीवन के 13 साल कम कर रहे। महज एक सिगरेट ही 14 मिनट उम्र घटा देता है। चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि बिहार में लड़कों से अधिक लड़कियां तंबाकू का सेवन कर रही है। अगली खबर, बक्सर एवं समस्तीपुर जिले में पेट्रोलियम की होगी खोज। नीतीश सरकार ने दे दी है मंजूरी। समस्तीपुर और बक्सर में पेट्रोलियम की खोज होगी। बिहार सरकार ने इसकी सहमति दे दी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने राज्य सरकार से बिहार में तेल खोज के लिए अनुमति मांगी थी। उसने पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। राज्य सरकार की सहमति के बाद अन्य तमाम प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद इन दोनों जिलों के गंगा बेसिन प्रक्षेत्र में तेल की खोज शुरू होगी। केंद्र सरकार के पास गंगा बेसिन में तेल भंडार होने की पुख्ता जानकारी के बाद ओएनजीसी को आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, एमएलसी चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर भाकपा माले ने आरजेडी को लिखा पत्र। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से विधान परिषद की 3 सीटों पर पुनर्विचार करने की मांग की है और ये भी कहा कि आरजेडी का फैसला एकतरफा है। आरजेडी ने 3 प्रत्याशियों की जो घोषणा की है वो बिल्कुल ही गठबंधन धर्म के खिलाफ है। अगली खबर, बिहार में तंबाकू सेवन का आंकड़ा घटकर राष्ट्रीय औसत से कम हो गया। हालांकि प्रतिबंध के बावजूद तंबाकू उत्पादों का सेवन जारी है। राज्य के 7% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन अभी कर रहे। खतरनाक बात यह है कि तंबाकू हमारे जीवन के 13 साल कम कर रहे। महज एक सिगरेट ही 14 मिनट उम्र घटा देता है। चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि बिहार में लड़कों से अधिक लड़कियां तंबाकू का सेवन कर रही है। अगली खबर, बिहार में चिन्हित किए गए 300 मोस्ट वांटेड, जल्द होगी गिरफ्तारी। बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने की मुहिम के तहत सभी थाना स्तर पर मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची तैयार कर ली गई है। पूरे राज्य में ऐसे 300 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट तैयार किए गए हैं। इन सभी की गिरफ्तारी करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से विशेष तौर पर आदेश जारी किया गया है। राज्य के सभी 1097 थाना क्षेत्रों में फरार चल रहे इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन्हें जल्द से जल्द दबोचने के लिए जिला स्तर पर तैयार विशेष वज्र फोर्स को इनके पीछे लगाया जाएगा। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।